19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नशे में झूमता हुआ देश, उसके लोग बुनियादी तौर पर कंगाल हैं। इतने कंगाल हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर जाते हैं। कहीं दलितों को मारा जाता है, कहीं आदिवासियों को मारा जाता है, कहीं अल्पसंख्यकों को मारा जाता है और उन सब की लाशों एक सत्ता का सुख मनाया जाता है, दंभ मनाया जाता है। जी हां, कोई एक हत्या करके कहता है मुझे मंदिर ले चलो, और कोई विदेश यात्राएं करके आता है। देश में दर्जनों लोग मर चुके होते हैं और वो रोड शो करके, करोड़ों रुपए के रोड शो करके इंजॉय करता है, खुद को शहंशाह दिखाता है। जी हां, और उसके बाद आपके हक मारता है। इतना आप कंगाल हो चुके हैं कि आप सिर्फ ताली बजाते रह जाते हैं, आप लिविंग गॉड बताते रह जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। आपको कुछ हासिल नहीं। जी हां, आज भारत में यही हो रहा है और यही भारत का कड़वा सच है। सच यूं है कि चाहे कहीं आपदा आए तो मरने वाले कौन होते हैं? छोटे, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक। कहीं पर कोई पुल टूटे, छत टूटे तो मरने वाले कौन होते हैं? गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक। और कहीं मंदिरों में भगदड़ मचे या कुंभ में भगदड़ मचे, मरने वाले कौन होते हैं? गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक। जी हां, यही मरते हैं, यही अन्याय का शिकार होते हैं, क्योंकि आप 5 ट्रिलियन का सपना देख करके खुश हो जाते हैं। आप विकसित भारत 2047 कह के खुश हो जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि अरे हिंदू हृदय सम्राट आ गया है, हिंदू जाग गया है। आप इसमें खुश हो जाते हैं कि कावड़ लेके आप निकल रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं। मार किसको रहे? उसी छोटे व्यक्ति को, वही होटल के छोटे छोटे कर्मचारियों को, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को, राह चलते लोगों को। और आप लिंचर बन के खुश हो जाते हैं। जी हां, आज यही भारत का सच है और इस सच से रूबरू होना बेहद जरूरी है। हमने देखा कि कैसे राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, 8 बच्चे मर गए और 2 दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज चल रहा है। सरकार ताजपोशी करा रही है, सरकार माले पहन रही है और सरकार सम्मान करा रही है, रेड कारपेट वेलकम। जी हां, यही हो रहा था जिस समय वो लोग बच्चे मरे थे। और हालत तो यह थी कि उन मरने वाले बच्चों में से कुछ तो ऐसे थे कि जिनके अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लकड़ियां तक नहीं थी और उन्हें पुराने टायर और दूसरे कबाड़ की चीजें डाल के आग लगा के जलाया गया। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको एक बार दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप अपने सुख में सिर्फ जीते हैं। आप सामाजिक
प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक जानवर बन चुके हैं। जी हां, जानवर बन चुके हैं। ये बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब यह इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के बाद राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री दिलावर जाते हैं झालवाड़, तो वहां वो अपना स्वागत करवाते हैं। स्वागत होता है उनका, वहां लाशें पड़ी हैं, वहां वो स्वागत करा रहे हैं। और जब वो स्वागत कराते हैं तब उनसे कहा जाता है कि आखिर स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं कराई। 2024 के बजट में इसका प्रावधान था और उसके लिए 254 करोड़ रुपया तय हुए थे, जो 2710 स्कूलों की मरम्मत होनी थी उसके लिए। लेकिन फिर भी मरम्मत नहीं कराई गई और जो 2025 चालू वित्त वर्ष के लिए जो 2000 स्कूल जर्जर स्कूल चिन्हित किए गए, उनके लिए भी 175 करोड़ की धनराशि तय थी, फिर भी नहीं। तब वो कहते हैं कि डांग विकास बोर्ड के तहत इसको करवाना था, उससे 1 लाख रुपया मिला। साहब, उसे तो 1 रुपया नहीं मिला। शिक्षा विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जो पिछले साल 254 करोड़ मिलने थे वो भी नहीं मिले। इस साल की तो बात छोड़ दी है, बाकी छोड़ दी। तो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर, कहते हैं और शर्म नहीं आती, कहते हैं सरकार सारे स्कूलों की मरम्मत नहीं करा सकती है। साहब, हमें जितवा दो, हमें सरकार बनवा दो, हम तो बड़े सुशासन वाले हैं, हम तो राम राज्य वाले हैं। और जब यह कह के आप आते हैं और उसके बाद कहते हैं हम सभी स्कूलों की मरम्मत नहीं करा सकते। वो नेहरू को गाली देते हैं, इंदिरा को गाली देते हैं, राजीव गांधी को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, जिन्होंने नए स्कूल बना के खड़े कर दिए थे, जिन्होंने नई नई यूनिवर्सिटीज बना दिए थे, इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे, और एक दो नहीं करोड़ों बना दिए इस देश के अंदर, अस्पताल से लेके सब कुछ। उनके स्कूल, उनकी बिल्डिंग, उनके वो तो नहीं गिर रहे हैं। वक्त पर मरम्मत होती है, वक्त पर होता है, आपकी क्यों गिरते हैं? तो पैसा कहां खर्च कर लेते या क्यों नहीं खर्च करते? तो साहब, सवाल इसलिए है कि क्या आपके मन में उनके लिए, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, उनके लिए कोई भी दया धर्म नहीं है, कोई मानवता नहीं है, और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का भी आपको ख्याल नहीं है। मंत्री होकर यह बात जब आप कहते हैं, वही झालवाड़ के पास में ही एक और जगह खरिया में, वहां पर भी स्कूल की छत गिर गई। अच्छा हुआ कि छुट्टी हो गई थी तो बच्चे बच गए, नहीं तो शायद वहां भी मर जाते। बहरहाल, मरने वाले बच्चों के प्रति कोई संवेदना इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे। तो अब आप सोचिए, जो उस समुदाय से थे, और इत्तेफाक से सभी हिंदू ही थे यदि ये लोग जो मानते हैं, उसके बावजूद दया नहीं, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके स्कूलों की छतों की मरम्मत कराने के लिए सरकार के पास नहीं। सब काहे के लिए? वहां विमान हादसा होता है, उसमें जो लोग मारे जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। जो कंपनी देगी वो अलग देगी, और उसके अलावा तमाम तरह की चीजें होती। लेकिन यहां जो मर गए उनको कौन देगा? उनके लिए किसने करना है? सरकार ने। क्या सरकार कर रही है? नहीं, उनके लिए पैसे नहीं है, उनके स्कूलों के लिए पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी के रोड शो पर, एक रोड शो पर बड़ोदरा में 36 करोड़ रुपया खर्च हुआ। नरेंद्र मोदी की 81 वाली विदेश यात्राओं पर
450 करोड़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ चंद साल में। और पूरे उनके 11 साल की बात करें तो 1000 करोड़ से अधिक खर्च हो गया। नरेंद्र मोदी जब यह घटना हुई है उस वक्त में रोड शो कर रहे हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में रोड शो में भी उनके 35 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं सरकार के। यानी इन सब चीजों के लिए पैसा है। उनके 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जहां वो रुकते हैं उसके लिए पूरा पैसा है। लेकिन इन बच्चों के, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों से हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए पैसा नहीं। एक घटना और देख लीजिए कि लखनऊ में क्रिकेट खेलते हुए कैसरबाग में एक बच्चे को सड़क पर करंट उतर आया ट्रांसफार्मर से और उससे वो मर गया, मौके पर मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वहां खेलने के लिए आसपास कोई भी बच्चों के लिए पार्क ही नहीं था, कुछ नहीं था जहां वो खेले, तो मजबूरन वो सड़क के किनारे खेलते हैं और वहां वह फहाद मर जाता है। मां बाप बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, कुछ नहीं है। जैसे झालवाड़ में बिलख रहे थे, एक परिवार के तो सिर्फ वही 2 बच्चे थे और दोनों मर गए। इसी तरीके से फहाद मर जाता है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि उनके लिए पार्क बनवा दे, लेकिन नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए, मुख्यमंत्री के रोड शो के लिए उनमें करोड़ों खर्च हो। तो साहब, इसके बाद आप देखिए हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाने का जो है वो दूसरा रास्ता आज तक नहीं बना जो प्रस्तावित था लंबे समय से, और उसका नतीजा है एक ही रास्ता, और उस रास्ते में बिजली का तार टूट के गिर जाता है, करंट की भगदड़ मचती है और उसमें 8 लोग मर जाते हैं, कई दर्जन लोग घायल होते हैं। और ये मरने वाले, घायल होने वाले कौन थे? बहुत छोटे छोटे से, कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई गरीब था और आदिवासी था। इस तरह के लोग हैं घायल, इस तरह के लोग। आप याद करिए वो कुंभ के दौरान जो मरे, आज तक संख्या पूरी पता नहीं है। मरने वालों की संख्या 800 है कि 700 है कि 600 है कि 1000 है, क्या है नहीं आप कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी यह खबर है कि कानपुर जिले से जो पुलिसकर्मी गए थे वहां ड्यूटी पर कुंभ की, उस ड्यूटी से 161 लोग वहां से वापस ही नहीं लौटे। पक्की सरकारी नौकरी के लोग नहीं लौटे, इतने महीनों बाद नहीं आए। तो आखिर वजह क्या है? न वो घरों में है, न उनके मोबाइल है, वो स्विच ऑफ बता रहे हैं, सब तरह से वो गायब है, किसी को फिक्र नहीं है। और जो वहां मर गए हैं, वो मरने वाले कौन थे? वो वीआईपी नहीं थे, वो बिल्कुल सामान्य थे, गरीब थे, पिछड़े थे या आदिवासी थे। धर्म के नाम पर वो थे और वो वहां पर मर जाते हैं। वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था थी, लेकिन उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यही हो रहा है, और यह एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है। और अब जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, उसमें जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उन 65 लाख लोगों के नामों की यदि समीक्षा कीजिएगा तो वो है कौन? वो दलित समुदाय से है, वो पिछड़े समुदाय से है, अति पिछड़े हैं, वो आदिवासी हैं, वो अल्पसंख्यक, इस तरह के लोग हैं। बहुतायत में 90% लोग वो हैं। यानी उसी गरीब को काटा जा रहा है, उसे ही घुसपैठिया बताया जाता है जिसके पास में एक अटैची नहीं है, जिसके पास रहने का सही ठिकाना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, किसी तरीके से एक गांव में रहता है, कहीं रहता है।
और दावा करता है कि गर्व करता है हम भारत के वासी हैं, उसके नाम काटे जा रहे हैं। उसको लेके एडीआर बार बार सवाल उठा रहा है और उसने सवाल उठा दिए चुनाव आयोग के एफिडेविट पे जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया कि यह असल में खत्म करने का खेल है, यह पूरी तरीके से दलितों, प्रवासी मजदूरों और उनके मताधिकार छीन करके उनकी नागरिकता छीनने का वो है। और जिस तरीके से एफिडेविट से आ रहा है, साबित हो रहा है चुनाव आयोग के कि वो नागरिकता तय कर रहा है जो कि उसका हक नहीं है। यही वजह है कि वो गरीबों को हाशिए पर ढकेल रहा है और वहां रहने वाले मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से खत्म करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, गरीब है, पिछड़ा है, उसको आप खत्म कर दीजिए। इसी तरीके से यदि ये 65 लाख लोग हटाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव लूट लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर अधिकतर सीटों में जो अंतर था वो 12,000 से कम वोटों का था। और जब 65 लाख हटेंगे तो कितना बड़ा खेल हो जाएगा। किस लिए हो रहा है? उनके लिए हो रहा है। लेकिन साहब उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मोरबी का पुल हादसा हुआ था, याद करिए, मरने वाले बहुत सामान्य से घरों के लोग थे, मर गए। मरने वाला एंजॉय कर रहा है और मरने वाला ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। जो जिम्मेदारी लेता है वो सिर्फ कहावत में लेता है और उसके बाद इस्तीफा नहीं देता है। आपने देखा जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में घटना हुई, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं लेकिन इस्तीफा आज तक नहीं दिया है। यहां दिलावर कहता है जिम्मेदारी लेता हूं लेकिन इस्तीफा नहीं देता है। उल्टा कहता है राजस्थान में कि सारे स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं, कोई अपनी जेब से दूंगा क्या? तो फिर क्यों आए हो सेवा? फिर क्यों बने हो मंत्री? छोड़ दो, एक नहीं चला पा रहे। लेकिन नहीं साहब, मुख्यमंत्री कुछ करेगा नहीं। मुख्यमंत्री वहां गया तक नहीं, प्रधानमंत्री को कोई सिकन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंदिर जा रहा है, उत्सव मना रहा है, इंजॉय करके आया है विदेश में 3-4 दिन, तो अब वहां उत्सव में है। क्यों? मंदिर जा रहा है। तो वो इतनी मौत का मातम मनाने की बजाय मंदिर जाकर के अपने पापों की प्रायश्चित तो करता नहीं, उसके लिए शुक्रिया अदा करने जाता कि हाँ हमें भगवान तुमने इतने पाप करने। ये वैसे ही है जैसे मैनपुरी में एक लड़का एक बीएससी की लड़की की हत्या कर देता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार होने के बाद वो पुलिस वालों से कहता है मुझे मंदिर ले चलो। क्यों? दुख नहीं, हंसते मुस्कुराते, मैंने बड़ा पुण्य का काम किया है। साहब बलात्कारी मंदिर जाएंगे, माला पहनते हैं, ये हमने देखा नरेंद्र मोदी के ही मॉडल में देखा। चाहे वाराणसी में वो लड़के जो नरेंद्र मोदी की आईटी टीम के थे जिन्होंने रेप किया था, गैंग रेप किया था, वो लड़के गए, आज मंदिर गए, माला पहन के घूम रहे। ऐसे ही आपको याद होगा बिल्किस बानो के बलात्कारी, वो माला पहन रहे थे, मंदिर जा रहे थे। तो सारे पाप करके मंदिर जा रहे, तो मंदिरों में पापियों को शरण मिल रही और पीड़ित होता जा रहा है। न्यायपालिका से लेके सभी इंसाफ देने की बजाय गूंगे बहरे बने बैठे हैं, सलाहें दे रहे हैं। तो इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अदालतें सलाह देने के लिए नहीं बनी, न्याय करने के लिए, आदेश देने के लिए बनी, और यदि सलाह दे रही हैं तो हमें शर्म आती है। जी हाँ, शर्म आती है, क्योंकि ये सारी साजिश उस समाज के खिलाफ होती है जो समाज कमजोर है। आप कमजोर होंगे तो आपके घर घुस के कोई मार जाएगा, आप मजबूत होंगे
तो आप पाप करने के बाद भी आपके पांव छूने आ जाएगा। इसका उदाहरण देखने को मिला कि दर्जनों लोगों का हत्यारा ब्रजेश सिंह यही योगी मोदी के राज में बनारस में ऐश से रह रहा है, और मीडिया का एक पत्रकार जाता है, कहता है आप तो यदि बनारस की बात होगी तो इनकी बात होगी, उनकी बात होगी, उनकी बात होगी, और फिर आपकी बात होगी। और वो मुस्कुरा कहता है, रे यानी आप सोचिए बनारस की पहचान इनसे, जिसकी द्वारा मारी गई वो महिलाएं, चंदौसी में चले जाइए, वो महिलाएं आज भी साप देती हैं कि इस आदमी ने हमें बेवा किया है, हमारे बच्चों को अनाथ किया है। जी हां, उनका महिमा मंडन, यह शासन। जय